आदाब नमस्ते, मैं हूँ जीनत पाठक। वेलकम टू माय चैनल जिनी की ज़िंदगी। आदाब नमस्ते, मैं हूँ जीनत पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल जिनी की ज़िंदगी। कल तो मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं। मैं सोच रही थी मैं किस बात पे ब्लॉग बनाऊँ या अपने आसपास देखूँ क्या टॉपिक चूज़ करूँ। फिर मेरे सामने एक मामला आया जो आजकल एक मामला चल रहा है, एलोपैथी बनाम बाबा रामदेव। क्योंकि ये मामला काफ़ी बड़े लोगों से जुड़ा है, तो मैंने सोचा मैं अपनी एक राय आपके सामने रखूं या अपनी राय आपके सामने रखूं। ये बहुत बड़ा मामला है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, मेरा ये मानना है कि कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक व्यक्ति किसी एक काम में परफेक्ट हो सकता है, हर काम में नहीं। और मुझे लगता है शायद बाबा रामदेव यही गलत है। वो कहते हैं कि उनके पास हर मर्ज़ की दवा है। तो क्या ये एलोपैथी वाले जितने लोग हैं, जितने डॉक्टर्स नर्सेज, वो सारे निरर्थक हैं, निराधार हैं? तो मैंने ये सोचा आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, कुछ अपने विचारधारा आप लोगों के सामने रखूं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि 7 साल काम किया। और वैसे भी कोरोना महामारी के चलते हुए डॉक्टर्स नर्सेज एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो अपने, जैसे कि हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं डर के इस बीमारी से, इस महामारी से कि हम घर से निकले तो कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन वो डॉक्टर्स नर्सेज अपने घरों को छोड़कर तमाम लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको सुरक्षा दे रहे हैं ताकि वो अपने घर जल्दी से जल्दी ठीक होकर चले जाएं। और इसी बीच यानी कितने डॉक्टर, तमाम डॉक्टर चले गए इस दुनिया से लोगों की सेवा करते करते। अब आप इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि जो एलोपैथी है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है या बिल्कुल बेकार है, वो टर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब एक MBBS डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर सिर्फ ओनली 5 साल में नहीं बनता। 5 साल तो उसे लगते ही लगते हैं, लेकिन उससे पहले अगर एक बच्चा सोचता है कि मुझे MBBS करना है तो उसके लिए उसे शायद 10th से, इवन 9 से अपने एक सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद 10th के बाद उसे नीट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि MCI के अकॉर्डिंग जब MBBS में हम एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लंबे प्रोसेस होने के बाद वो एक डॉक्टर बनता है। तो क्या ये गलत बात नहीं है कि हम किसी के लिए कह दें कि आप बिल्कुल बेकार है सिर्फ आयुर्वेदिक के लिए? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आयुर्वेदिक एक गलत पद्धति है, नहीं है। आयुर्वेदिक एक हमारे सदियों से पुरानी चलती आ रही एक प्रचलित है हमारे उसमें, और वेदों के ज़माने से इसमें ऋग्वेद में भी इसका पूरा वर्णन किया गया है। हमारा जो हिंदुओं का सबसे प्राचीन वेद है। लेकिन और जैसे कि हम सब लोग, मैं खुद भी आयुर्वेदिक का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स है, सारी चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ से इंस्टेंट अगर हमें चाहिए, या अगर कोई बीमार होता है तो हमें इंस्टेंट इलाज के लिए हम एलोपैथी का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक हिंदू परिवार की बहू हूँ, तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में जानने का मौका मिला। और मैंने ज़्यादातर टीवी में देखा है, जब भी बाबा रामदेव बात करते हैं एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की, वो अक्सर हिंदुत्व पे या वो क्रिश्चियनिटी ला रहे हैं, कुछ ऐसे उस पर चले जाते हैं। तो मैं आपको हिंदुत्व की बात बताती हूँ या हिंदुत्व की बात करती हूँ। मैंने ये इसके जो हिंदू धर्म में 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों देवता अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित हैं। जैसे ब्रह्मा विश्व में जो भी है उसकी उत्पत्ति करते हैं, और जो विष्णु हैं वो संसार चलाते हैं, और जो शिव जी हैं वो विनाश करते हैं। तो जब वो देवता 3 अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित है, तो बाबा राम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, तो आप क्यों त्रिदेव बने हुए हैं? क्योंकि हर एक आदमी तो पूरा संसार नहीं चला सकता, या सब एक आदमी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। ये तो उसके लिए ये कहना गलत होगा कि एलोपैथी गलत है, आयुर्वेदिक किसी एक चीज़ से तो काम नहीं हो सकता। एलोपैथी एक अलग चीज़ है, आयुर्वेदिक एक अलग पद्धति है, दोनों का अपना अपना अलग अलग स्थान है। और वो भी इस टाइम पर, जब कोरोना की महामारी के टाइम पर उन डॉक्टर्स ने, उन नर्सेज ने, सारा मेडिकल फील्ड ने हमें हर इंसान को, इवन पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी सेवा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने घर छोड़े, बहुत सारे डॉक्टर चले गए हमारी इस दुनिया से। तो मैं किसी एक चीज़ का समर्थन नहीं कर सकती हूँ, मैं दोनों चीज़ का कहती हूँ कि आयुर्वेदिक भी अपनी जगह अच्छा है और एलोपैथी भी। लेकिन उसमें ये हम किसी अपने फ़ायदे के लिए, हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। जैसे कि हम अपने शरीर की बातें ले लें कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट हैं, जो अलग अलग पार्ट में उसका एक स्पेसिफिक वर्क है और स्पेसिफिक फंक्शन है। क्योंकि हमारा दिल जब धड़कता है तो उसी से सब सारी चीज़ें नहीं होती। हमारा खाना डाइजेस्ट जो होता है वो अलग पार्ट से होता है, दिल अलग काम करता है।
तो जब हर चीज़ का एक काम और स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तो हम हर काम में तो नहीं परफेक्ट हो सकते। जैसे मैंने आपसे सबसे पहले अपने वीडियो में कहा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, और जहाँ लोग ब्लॉग्स को बनाकर रोज़ की बातें करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बट मेरा थोड़ा मुद्दा, मैं रामदेव पर आ गई। मेरा क्योंकि ये ब्लॉग बनाने का ये उद्देश्य भी है कि मैं सामाजिक, अपने जो आसपास हमारे क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, उन सामाजिक मुद्दों पर बातें करूं। और क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और महिला सशक्तिकरण को समर्थन करती हूं, तो महिला भी हमारे जो समाज का है मेन स्तंभ है। क्योंकि अगर महिला हमारे अपनी विचारधारा को आगे रखेगी या समाज में जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी मजबूत बनेगा, अगर वो हमारी राय या हमारी सोच को या हमारी विचारधारा को सुनेगा। तो ये मेरा जो ब्लॉग है वो अलग अलग चीज़ों पे रहेगा, क्योंकि मैं अपनी एक महिला होने के नाते सारे मुद्दों पर कभी बात करना चाहूँगी। मेरा हर ब्लॉग से एक डिफरेंट ब्लॉग रहेगा। तो अगर मेरा इस मुद्दे पर ये फर्स्ट ऐसा ब्लॉग है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप में से कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर मैं कहीं गलत हूँ या कुछ आपकी कोई विचार है या आपका कोई कुछ आप कहना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और अब आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नए अपडेट्स के लिए क्लिक का बटन दबाएं। बाय बाय, टेक केयर।